वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कल की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का पढ़ लिया था और आगे कुछ ग्लिच आ गया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, जो कि दिया हुआ है हमारा पहला स्कूल। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के संदर्भ में देखें, सीटेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं परिवार से। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जो प्राथमिक कारक है हमारा बच्चों का जो प्राथमिक एजेंसी है वो क्या होती है, वो हमारा क्या होता है, परिवार होता है। और परिवार ही पहला विद्यालय होता है बच्चों का। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपका, जहाँ आप परिवार देखें वो कौन सी हो जाएगी, प्राइमरी एजेंसी हो जाएंगी, वो हमारी प्राइमरी एजेंसी हो जाएंगी और सेकेंडरी एजेंसी में नहीं जाएंगी। ठीक है, जो सामाजिकरण का जो प्राथमिक हमारा एजेंसीज होती है, जो प्राइमरी एजेंसीज होती है वो हमारी कौन सी होती है, फैमिली होती है। और जिसके साथ फैमिली जाएगी वही होगा, समझ रहे हैं ना। फैमिली जिसके साथ जुड़ा, अगर फैमिली विद्यालय है, फैमिली मीडिया है, फैमिली मास है, अगर कहा जाए कि फैमिली को जहाँ देखोगे वो प्राथमिक एजेंसी में ही आएगा। ठीक, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चे का पहला विद्यालय क्या होता है, परिवार। परिवार का वातावरण, वो बच्चा जो भी होता है परिवार के ही अकॉर्डिंग सीखता है। और वो जब विद्यालय पहुंचता है तो जो घर की भाषा होती है, घर की संस्कृति होती है, वो सारा का सारा लेके कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। विद्यालय हमारा द्वितीयक कारक होता है, मतलब कहने का मतलब द्वितीयक एजेंसीज होती हैं हमारी। ठीक है, तो हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, हमारे घर में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम सीखते हैं। बहुत अनेक सबकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं, सबके हंसने का तरीका होता है, सबके चलने का तरीका अलग होता है। तो हम क्या होता है, बच्चे जो होते हैं परिवार के अलग अलग तरीकों को सीखते हैं। ठीक है, तो जो परिवार होता है समाज का छोटा दर्पण भी कह सकते हैं हम। जैसा परिवार होगा वैसा समाज होगा, और समाज में जैसी नीतियाँ होंगी वैसा ही हमारे सामने बच्चों का व्यवहार होगा। समाज में जैसी नीतियाँ होंगी, संस्कृति होगी, वैसा ही बच्चों का विकास होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अब बात करते हैं थर्ड वाले की बात करते हैं कि बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, जिससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को ये प्रेरित करें कि अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे कि विविधता पाई जाती है, बहुभाषिकता होती है। अब दादा किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, पापा किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, मम्मी किसी और भाषा में बात कर रही हैं, और एक बहुभाषिकता से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बहुभाषिकता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा जो है, क्या बच्चा आप आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जो घर की भाषा है, मातृभाषा लेके आएगा, उसका क्या करेंगे। तो क्या करेंगे आप, सम्मान करेंगे। सम्मान करना है उस बच्चों की भाषा का। अगर मान लो बच्चा चिमटे को दसमना बोल रहा है तो बोलने दीजिए आप, बस आप संशोधन कर सकते हैं कि बेटा इसको ये नहीं ये बोलते हैं। ठीक है, उसे डायरेक्ट आप मना नहीं करेंगे। बहुत जगह क्या होता है कि आप देखे होंगे कि सीतापुर के लोग नल को कहीं चापाकल बोलते तो कहीं नल को बम्बा बोलते हैं। तो कई सारी चीज़ें आती। तो बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में होना चाहिए, बच्चों रिसोर्स के रूप में होना चाहिए। तो बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, मतलब उनके तरीकों का पता लगाएं। तो कहते हैं एक विभिन्न अनुभव और रुचि रुझान क्षमता के लोग एक ही घर में पाए जाते हैं। मान लो दो बच्चे हैं किसी के घर में, एक पढ़ने में अच्छा है, एक पढ़ने में अच्छा नहीं है। किसी का संगीत अच्छा, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई कॉमेडी में अच्छा है। तो सभी अलग अलग हैं, सभी को एक जैसा हम नहीं कह सकते। सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। पहला जो हमारा पहला स्कूल क्या होता है, परिवार होता है। पहली टीचर क्या होती है, हमारी माँ होती है। तो बच्चों का जो भी विकास होता है सबसे पहले कहाँ होता है, परिवार में होता है। ठीक है, बात आपको समझ आई होगी। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा जानकारी देने का केवल उद्देश्य है कि आपको एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ये पहुंचती रहे। जो बुक में है, फैक्ट से है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायः। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।